हेलो यंग फ्रेंड्स, कैसे हैं। डॉक्टर राम पंजवानी के लोकप्रिय चैनल हिंदी सागर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सीबीएसई कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सूरदास के पदों की। इस भाग में हम लोग सूरदास के प्रथम एवं द्वितीय अर्थात पहले 2 पदों की चर्चा करेंगे। विद्वानों एवं संतों ने ईश्वर प्राप्ति के 2 मार्ग बताए हैं, पहला प्रेम मार्ग व दूसरा ज्ञान मार्ग। प्रेम मार्ग पर चलने वाला ईश्वर प्रेमी भक्त कहलाता है, जो परमात्मा के साकार रूप की आराधना करता है, ईश्वर के सुंदर मनोहारी रूप को मुग्ध भाव से निहारता है, उससे प्रेम करता है। इस प्रेम मार्ग की 2 शाखाएं हैं। राम शाखा, जिसमें कवि एवं संत प्रभु श्री राम के आदर्शों व गुणों का वर्णन करते हैं। इस शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। प्रेम मार्ग की दूसरी शाखा श्री कृष्ण शाखा है। इस शाखा के कवि एवं संत श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर वर्णन करते हैं। इस श्री कृष्ण शाखा के प्रमुख कवि सूरदास, मीरा आदि हैं। सूरदास हमारी लोक संस्कृति में, हमारी जन संस्कृति में इतने रचे बसे हैं कि किसी भी नेत्रहीन अंधे व्यक्ति को अंधा न कहकर उसे सूरदास कह दिया जाता है। सूरदास जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, इस बात पर विद्वानों में मतभेद है, किंतु उनके काव्य में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, प्रकृति वर्णन एवं रंगों का वर्णन पढ़कर उन्हें जन्म से नेत्रहीन नहीं माना जा सकता है। कक्षा 10 में सूरदास के 4 पद सम्मिलित किए गए हैं, जिन्हें सूरदास के सूरसागर पुस्तक के भ्रमर गीत अंश से लिया गया है। यह भ्रमर गीत क्या है? कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और गोपियों से मिलने स्वयं आने के बजाय अपने मित्र उद्धव के द्वारा संदेश भेजते हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, वे श्री कृष्ण से मिलना चाहती हैं, उनसे प्रेम भरी बातें करना चाहती हैं। कृष्ण से दूर होकर वे विरह की अग्नि में जल रही हैं। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म व योग का संदेश देकर उनकी विरह वेदना को शांत करना चाहते हैं। इसी बातचीत के दौरान वहाँ एक भौरा, एक भ्रमर आ जाता है। भ्रमर एक काले रंग का कीट होता है जो फूलों पर मंडराता रहता है। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। चलिए पहले पद पर चर्चा करते हैं। सूरदास कहते हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, तुम हो अति बड़ भागी। पुर इन पात रहत जल भीतर, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। अपने इस पद में सूरदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ कृष्ण के मित्र उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो प्रेम के बंधन से दूर रहते हो, प्रेम से अछूते हो। तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं है, किसी के भी प्रति तुम्हारे मन में प्रेम की भावना जागृत नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है कि गोपियाँ उद्धव की प्रशंसा कर रही हैं, किंतु वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। प्रेम व्यक्ति के जीवन में सौंदर्य और मधुरता भर देता है। प्रेम के बिना जीवन अधूरा होता है। वास्तव में गोपियों के कहने का अर्थ है, हे उद्धव, तुम बहुत अभागे हो जिसने आज तक किसी का प्रेम प्राप्त नहीं किया है। उद्धव पर व्यंग करते हुए गोपियाँ कहती हैं, जैसे कमल के पत्ते पानी में ही रहते हैं, फिर भी पानी का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पानी से वे भीगते नहीं हैं, गीले नहीं होते हैं। तथा जिस प्रकार तेल से सनी मटकी, चिकनी मटकी को अगर पानी में डुबो दिया जाए तो भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती है, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के मित्र हो, उनके साथ रहते हो, फिर भी प्रेम क्या होता है, प्रेम का आकर्षण क्या होता है, इन सब से अनजान हो। तुम तो चिकने घड़े के समान हो जिस पर प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गोपियाँ आगे कहती हैं, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, प्रीत नदी में
पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। अर्थात हे उद्धव, सच्चाई यह है कि आज तक प्रेम की नदी में तुमने अपना पैर भी नहीं डुबोया है। तुम प्रेम की नदी में आज तक उतरे ही नहीं हो। तुम्हारी नज़रों ने किसी को प्रेम से नहीं देखा है। तुमने भी प्रेम भरी नज़रों से किसी को नहीं देखा है। तुम न तो रूप के पार की हो और न ही प्रेम के भाव को जानते हो, समझते हो। प्रेम क्या होता है तुम यह नहीं जानते हो, इसलिए हमारी विरह वेदना को तुम नहीं समझ पा रहे हो। हम तो भोली भाली अबलाएं हैं। हमने श्री कृष्ण से प्रेम किया है, अब उनसे विमुख नहीं हो सकती हैं। हमारी स्थिति उन चींटियों के समान हो गई है जो मिठास के लालच में गुड़ से चिपट तो जाती हैं, किंतु बाद में स्वयं को उस गुड़ से न छुड़ा पाने के कारण वहीं अपने प्राण त्याग देती हैं, मर जाती हैं। गोपियों के कहने का आशय यह है कि वे श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में जकड़ चुकी हैं। वे प्राण त्याग देंगी पर प्रेम के बंधन को नहीं तोड़ेंगी। चलिए मित्रों, अब चर्चा करते हैं इस पद की विशेषताओं की। इस पद में विशेष क्या है? इस पद में प्रीति नदी में रूपक अलंकार है, गुर चाटी जो पागी में उत्प्रेक्षा अलंकार है, पुरैन पात में अनुप्रास अलंकार है और इस संपूर्ण पद में उपमा और दृष्टांत अलंकार है। अब हम चर्चा करेंगे दूसरे पद की। दूसरे पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव, कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाही परत कही, मन की मन ही मांझ रही। सूरदास द्वारा रचित इस पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उनकी सारी अभिलाषाएं मन में ही रह गईं। हे उद्धव, हमें आशा थी कि श्री कृष्ण शीघ्र ही हमसे मिलने आएंगे। हम उनसे मिलकर, उन्हें देखकर और उनसे बातचीत करके आनंद का अनुभव करेंगे, किंतु वे स्वयं नहीं आए और तुम्हारे हाथों योग का नीरस संदेश भिजवा दिया। इस कारण हमारी मन की सारी इच्छाएं मन में ही रह गईं। अब वे इच्छाएं हम किससे कहें, क्योंकि प्रेम की भावनाएं गुप्त रखी जाती हैं। अपने मन की बातें सिर्फ अपने प्रिय से ही कही जाती हैं। प्रेम की बातें हर किसी को नहीं बताई जाती। वे आगे कहती हैं, अवधि आधार आस आवन की, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुन, अब इन योग संदेशन सुन सुन, बिरहिन बिरह दही, मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ कहती हैं, हमें हर पल यही लगता था कि श्री कृष्ण भी हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए हमसे मिलने अवश्य आएंगे। इसलिए हमने तन और मन, शारीरिक और मानसिक हर प्रकार का कष्ट सहन किया। हमारा पूरा समय इस उम्मीद के सहारे कट रहा था कि कृष्ण से मुलाकात अवश्य होगी, लेकिन अब तुम्हारे योग के संदेश को सुनकर कृष्ण की याद में झुलसने वाली हम गोपियों की विरह अग्नि और तीव्र हो गई है। हमारी तकलीफ और बढ़ गई है। गोपियाँ आगे कहती हैं, चाहते होती गुहार जितही ते, चाहते होती गुहार जितही ते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर जादा न लही, मन की मन ही मांझ रही। इन पंक्तियों में गोपियाँ कह रही हैं कि विरह की अग्नि की रक्षा के लिए, विरह की अग्नि से रक्षा के लिए हम श्री कृष्ण को पुकार रही थी। हमें विश्वास था कि वे अवश्य आएंगे और हमारी पीड़ा को दूर कर हमें राहत पहुंचाएंगे, किंतु श्री कृष्ण ने योग का संदेश भेजकर हमें प्रेम भुलाने के लिए कहा है।
अर्थात हमारी पीड़ा को कम करने के स्थान पर उसे बढ़ाने का कार्य किया है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है तो हम किस प्रकार धैर्य धारण करें। हमारे धैर्य का बांध अब बस टूटने ही वाला है। इस पद में गोपियों ने प्रेम के महत्व को प्रतिपादित करते हुए योग को जन सामान्य के लिए व्यर्थ का बताया है। चलिए अब चर्चा करते हैं इस पद में विशेष क्या है। इस पद में कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम का भाव प्रकट हुआ है। प्रेम एक व्यक्तिगत भावना है जिसे गुप्त रखा जाता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य इस पद में प्रकट हुआ है। पुण्य पुण्य में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि पुण्य पुण्य शब्द एक से अधिक बार लगातार आया है। अवधि आधार आस आवन की बिरहिनी बिरह धीर दरही में अनुप्रास अलंकार है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पद आपको समझ में आ गया होगा और इसे समझकर आप बोर्ड के परीक्षा में अच्छे अंक अवश्य प्राप्त करेंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और वीडियो भी आपको मिल सकें।